किसी भी मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको अपने ट्रेडिंग चार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए सबसे पहली चीज क्या आती है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप ये समझ जाते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंजिंग है, तो उसके बाद सिंपली आपको अपनी एंट्रिंग अपॉर्चुनिटीज ही आइडेंटिफाई करनी होती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, योर मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज हम यही चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, और इसी से हम अपनी अपडेटेड एसएमसी सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So Anji, की हाल चाल? I hope you all are doing well. My name is Kesav and you are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are not connected to my Telegram channel, then definitely join it. उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर मैं सभी अपडेट्स आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग एनालिसिस से रिलेटेड देता रहता हूं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टा पेज एज वेल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा केएलसी मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8th of Feb, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा केएलसी की लेवल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल टू द प्रो लेवल। उसके लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा या फिर टेलीग्राम पर, कहीं भी। ओके सुमन जी, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं पूरा का पूरा अपना कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेदर इट्स अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर कोई भी रेंजिंग मार्केट हो, और हाइज और लोज को पूरा स्क्रैच लेवल से, बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपडेटेड एसएमसी सीरीज की जो शुरुआत है हम इसी से करते हैं। दैट मीन्स आप इन केस ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने चार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज विदाउट योर चार्ट अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिंग चार्ट अंडरस्टैंडिंग, आप ट्रेड नहीं लगा सकते हो, अदरवाइज वो एक गैम्बलिंग टाइप हो जाएगी। ठीक है, और हमें इन केस प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, अपने विनिंग रेशियो इंक्रीज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये चार चीजें देखने वाले हैं बेसिकली। नंबर वन थिंग कि हाउ मार्केट मूव्स, कैसे मूव करेगा मार्केट। दूसरी चीज हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो। तीसरी चीज हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड हाइज या लोज। और फोर्थ जो चीज है वो हम देखेंगे रियल चार्ट एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये चार चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन्हीं से अगर आपने इन्हीं को समझ लिया अच्छे तरीके से, तो आप ये मान लो आधा काम आपका यहीं पर ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन केस आपने मार्केट समझ ली, मार्केट के मूव को समझ लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है या फिर रेंजिंग रहने वाला है थ्रू योर टेक्निकल्स। ठीक है, तो उससे बेस्ट तो चीज कोई हो ही नहीं सकती, बिकॉज उसके बाद सिंपली आपको ये चीज देखनी होती है कि आप एंट्रीज कैसे लोगे। तो ये चीजों के लिए, अपनी एंट्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए, जो एंट्रीज कैसे लेंगे वो चीजें तो हम बाद में करेंगे, आएंगी इसमें आगे वीडियोस भी। बट सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें देखनी होती है वो होती है अपना मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब मार्केट भाई मूव कैसे करता है, थोड़ा हम वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। थोड़ा मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो देखो, मार्केट क्या तो अप साइड मूव करेगा, डाउन साइड मूव करेगा या फिर रेंजिंग रहेगा। तो उसके लिए हम कहां से शुरुआत करते हैं? पहली चीज हम उठाते हैं। अब देखो, अगर आप कोई भी चार्ट पकड़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीजें देख लेते हैं, बाद में हम रियल लाइफ, मतलब इसमें बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेंगे अपने रियल चार्ट्स पे। तो पहली चीज हम देखेंगे कि मार्केट जो मूव करेगा, इन केस अगर आप अपने चार्ट पे देखोगे तो वहां पे मार्केट मूव करता है हाइज बनाते हुए, देन लोज क्रिएट करते हुए, देन हाइज लोज, हाइज लोज, हाइज। इन केस अप साइड की डायरेक्शन है तो अप ट्रेंड में है मार्केट, और इन केस डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो वो मूव करेगा लो हाई लो हाई लो हाई लो क्रिएट करते हुए। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहली सिचुएशन। ये सेकंड क्या रहती है सिचुएशन हमारी, डाउन ट्रेंड वाली। और तीसरी सिचुएशन क्या होगी आपकी, वो भी मैं बताता हूं। ऐसे रेसिस्टेंस, ऐसे रेसिस्टेंस लेवल है, देन उसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो कैसे मूव करेगा मार्केट, यहां से अप साइड जाके, देन यहां पे, यहां से टच करेगा ऐसे, तो इस वे में मूव करता है। तो ये हो जाती है अपनी रेंजिंग मार्केट। तो सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके से ही मार्केट मूव करता है, बाकी सारी चीजें इसी में कवर हो जाती हैं जो हम मेजरली चीजें देखते हैं। ठीक है, हमने ये चीज तो देख ली कि कैसे मूव करेगा। ये हायर ट्रेंड में हमने देख लिया, ये ऐसे देख लिया। पहली चीज अप साइड में, डाउन साइड में या फिर रेंजिंग मार्केट में। ओके, ये बेसिक है, बट अगर आप इन सारे बेसिक्स को समझ जाते हो तो एक बात याद रखो, बस सिंपली आपको एंट्री लेने की आइडेंटिफाइज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है,
कि आप एंट्रीज कैसे लोगे, वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। अब आपने देखा कि मार्केट हायर हाइज बनाते हुए, तो इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। डाउन साइड मूव करेगा तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब भाई ये क्या है, हायर हाइज, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाइज, ये इसमें ज्यादा माथा पच्ची आपको नहीं करनी है ना, तो सिंपली एक चीज याद रखो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। अप साइड मूव करेगा तो पहले हाई क्रिएट करेगा, देन लो, देन हाई, देन लो। डाउन साइड मूव करेगा तो पहले लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, ऐसे सिंपली ऐसा रहेगा। सिंपल सी चीजें रखते हैं अपने माइंड में, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब इसमें टाइम फ्रेम का ना रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी चार्ट पकड़ा, यूरो यूएसडी का कोई चार्ट पकड़ लिया, ठीक है, या फिर कोई चार्ट मतलब यूरो यूएसडी का चार्ट पकड़ लिया आपने, या किसी भी फॉरेक्स पेयर का आपने चार्ट पकड़ लिया, वेदर इट्स यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, कोई भी चार्ट हो गया आपका, तो उसमें उस चार्ट के मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो मेजर ट्रेंड आप देखोगे कैसे, कोई भी हम मेजर ट्रेंड जो देखते हैं वो देखते हैं हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करके। अब वो जो एक हायर टाइम फ्रेम है वो आपका क्या होना चाहिए, आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, देखो आप स्टार्ट तो करने को आप ईयरली से भी कर सकते हो, ठीक है, नो इशूज इन दैट, बट हम जो स्टार्ट करेंगे हम लेंगे मंथली टाइम फ्रेम से, ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे वो हमें मेजर डायरेक्शन बता देगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या फिर रेंज हो रखी है। रेंज हो रखी है तो ठीक है, सपोर्ट पे है तो हम रेसिस्टेंस पे जाने का ट्राई करेंगे, रेसिस्टेंस से आ रखी है तो सपोर्ट पे जाने का ट्राई करेंगे, और नीचे से उठी है तो ऊपर जाएगी, ऊपर से गिरी है तो नीचे आएगी, यही सारा सिनेरियो रहता है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे आप ये देखो, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, पहली चीज हमने देख ली, ऐसे अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, सपोज करो ये मंथली टाइम फ्रेम है, ओके। बट अब इसी को आप अब लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये टाइम फ्रेम कैसा होगा, मतलब ये जो आपका चार्ट बना है लोअर टाइम फ्रेम में, मैं डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूं, वीकली या डेली कोई भी टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, और मैं सिंपली इसी मूव को देखता हूं, ये जो मूव रहता है ना आपका, इसी को पकड़ के चल लो आप। दैट मीन्स इसके अंदर भी ऐसे हाइज लोज, हाइज लोज, हाइज लोज ऐसे बन रखे होंगे, नीचे की तरफ आएगा तो लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो ऐसे बन रखे होंगे, ऊपर जाएगा तो हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, ये हो गया, ठीक है। अब ये आ गई हमारी दूसरी चीज, क्या, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो मीन्स व्हाट, ट्रेंड इनसाइड द ट्रेंड, तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स एक ट्रेंड के अंदर ही एक ट्रेंड बन रखा है, हाई जा रखा है, आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखेगा कि मार्केट ने हाई बनाया, बट जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उसमें आपको और हाई, हायर हाइज, हायर लोज ऐसे दिख जाएंगे, हाइज लोज बनाते हुए, ठीक है। तो ये दूसरी चीज आ गई। अब आपकी तीसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी तीसरी चीज क्या थी, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड हाइज एंड लोज, ठीक है। अब भाई कोई भी हाई वैलिड कैसे होता है या फिर लो कैसे होता है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इतने सारे हाई बना दिए, लो बना दिए। पहली चीज तो वही है कि आप जो अपना चार्ट है किसी भी पेयर का वो हायर टाइम फ्रेम पे देख लो, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सपोज मंथली टाइम फ्रेम है, मैं लेके चल रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम है, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, ठीक है, देन उसके बाद हाई बनाया, ठीक है। अब उसके बाद यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो अपने हाई पे, टॉप मोस्ट हाई पे। अब ये एक करेक्ट लो कब बनेगा, ये करेक्ट लो तब बनेगा, मतलब एक वैलिड लो तब बनेगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी विद कैंडल बॉडी क्लोजिंग। रिमेंबर दिस थिंग, विद कैंडल बॉडी क्लोजिंग, वीक नहीं रहनी चाहिए, सिंपली यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर सपोज करो विक रह जाती है, ऐसे कोई आपकी कैंडल बनी है इस वे में, विक रह रखी है वो, ठीक है, मतलब ऐसे है, तो दैट मीन्स उसके चांसेस हैं कि वो फिर से आएगा, और चांसेस हैं इसको ऐसे लो को ब्रेक करके फिर से ऊपर जा सकता है वो। तो अब अगर जिसने ये कैंडल बॉडी क्लोज हुई यहाँ पे और इसको ब्रेक किया, अब हमारा लो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसको नीचे भी रखा है, तो ये अब अपना वैलिड लो है, ठीक है। तो अपने वैलिड हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, एक और एग्जांपल से बता देता हूं, ये लो हाई, ठीक है। अब मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रखी है और हाई बनाया मार्केट ने और ऐसे कर दिया, फिर भाई ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, तो मैं इनमें से मान लो ये हो गया, अब इनमें से मैं कौन सा वैलिड हाई मानूंगा, ये वाला वैलिड हाई मानूंगा, ये वाला वैलिड हाई मानूंगा, या फिर ये वाला, कौन सा हाई है जो कि वैलिड है,
किसको मैं बोलूंगा? देखो, आप जो अपना वैलिड हाई मानोगे ना, वो बोलोगे टॉप मोस्ट को, जो हाईएस्ट वाला है, ये सबसे हाईएस्ट वाले को आप वैलिड मान के चलोगे, इसको मत मानना या इसको मत मानना, इसी किसी को भी मत मानना, ठीक है? तो जो आपका टॉप मोस्ट रहने वाला है वो वैलिड रहने वाला है। या फिर लो में भी अगर इनकेस ऐसा बना, ये ऐसा क्रिएट हुआ, ऐसा क्रिएट हुआ और ऐसे करके ऊपर जा रहा है, किसको? लोएस्ट वाले को, इसको मानोगे, और जो सबसे लोएस्ट पे बना है एंड देन इसको एंटर कर गया या फिर जा रहा है अपसाइड होके, ठीक है? तो ये होते हैं आपके वैलिड हाइज और वैलिड लोज। तीन चीजें अब हमने कवर कर ली हैं, देख लो। पहली चीज कि मार्केट मूव कैसे करता है, हाई बनाते हुए, लो बनाते हुए, रेंजिंग मार्केट है उसमें, ठीक है? दूसरी चीज ऑर्डर फ्लो, जिसमें हमने सीखा क्या? ट्रेंड इनसाइड द ट्रेंड। ओके, गॉट इट। तीसरी चीज, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड हाइज एंड लोज। आपको पता चल गया, जब भी आप देखना कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, वो जो आपने एक ये लाइन बनाई है ना, ये वाली जो लाइन बनाई होगी, इसको ब्रेक करनी चाहिए। कैंडल की जो बॉडी है ऊपर क्लोज होनी चाहिए उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देख रहे हो। ऐसे नहीं आपने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है और डेली पे जाके देख लिया कि भाई वो क्लोज हो गई तो आपने मान लिया, नहीं। हो सकता है वो वहां पे डेली के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा हो, बिकॉज मार्केट हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। मंथली पे है, मंथली के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, डेली पर है, डेली के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, या फिर आर्ली पर है, आर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो वो मार्केट अपने अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो हायर टाइम फ्रेम है तो हायर टाइम फ्रेम देखना, ओके? कैंडल बॉडी क्लोजिंग उसी पे देखना। रियल चार्ट पे हम एग्जांपल देखेंगे, नो इश्यूज इन दैट, वहां पे देख लेंगे अभी कि कैसा सिनेरियो आ रखा है, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ, ठीक है? आई होप कि अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रह रखा होता है ना, इनकेस कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, आप मेरे को नीचे कमेंट में डाल देना, या फिर मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ लेना। बट इट्स बेटर आप नीचे कमेंट कर दोगे तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, और हो सकता है वो जो आपका डाउट है वो किसी और का भी डाउट हो, तो वो भी इजिली उस चीज को समझ पाएगा, ठीक है? अदरवाइज मैंने ट्राई किया है इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, बट वैलिड हाइज एंड लोज डेफिनेटली देखना भाई। और इस चीज को आप, मैं बोलूंगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग और ये फर्स्ट वीडियो है अपडेटेड एसेंशियल सीरीज की, और आपकी भी फर्स्ट वीडियो है, तो इट्स बेटर आप इस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, ठीक है? आप एज अ असाइनमेंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट डू योर ओन रिसर्च एंड डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ओके? अब चलते हैं हम थोड़ा सा कहाँ पे, अपने रियल चार्ट्स पे। तो इसको हम कर देते हैं पूरा डिलीट, ओके? नोटेड, इसको भी थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब आप देखो, ये मेरा यूरो यूएसडी का चार्ट है और वो भी मंथली टाइम फ्रेम का है। कोई भी चार्ट आप देख रहे हो ना, उसके हाई टाइम फ्रेम पे जाओ। अगर आपको मेजर मूव उसका पकड़ना है, मतलब मेजर ट्रेंड उसका आइडेंटिफाई करना है, अब जाने को आप ईयरली पे भी सकते हो, बट क्या करोगे 2-4 कैंडल देख के? अगर मान लो ये भी होच पोच सा थोड़ा सा हो रखा है, तो मैं मैं वीकली पे चला जाऊंगा, नो इश्यूज इन दैट। बट मेरे को ये अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, ऐसा है। अब आप यहाँ पे कुछ अगर नजर डालोगे तो आप देखोगे कि मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पे लो क्रिएट किया है, देन हाई क्रिएट किया है, देन लो क्रिएट किया है। तो हाई क्रिएट करके अब जब ये वाला लो क्रिएट हुआ है ना आपका, तो इसको आप पकड़ लो कि भाई ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप कर ली। अभी लिक्विडिटी स्वीप का क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा, इस पर भी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं सीक्रेट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये मार्केट फिर से आई, लिक्विडिटी क्यों ली इसने, दैट्स द रीजन, इस वजह से ली, ठीक है? वो आपको पता चल जाएगा। बट फिलहाल बेसिक समझते हैं। लो क्रिएट किया, देन हाई, यहाँ पे बीच में देखो कितने आए, बट मैं टॉप मोस्ट को मान रहा हूँ, हाई यहाँ पे। अब उसके बाद में अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ऐसे ब्रेक करके ऐसे आना चाहिए था। अब मार्केट शिफ्ट भी हो सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। अगर मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस, हो सकता है मार्केट यहां से ही शिफ्ट होके मार्केट ऐसे मूव कर जाए, ठीक है? शिफ्ट कर सकता है। अब वो शिफ्टिंग का कैसे पता चलेगा, बताता हूं कैसे पता चलेगा। यहां से तो हमें पता चला कि मार्केट ने, एक मिनट, यहां से हमें पता चला कि मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया है, हाई क्रिएट किया है, लो क्रिएट किया है, हाई क्रिएट किया है, लो नहीं है ये, तो हमारे टॉप मोस्ट हाई यही रहेगा। यहाँ पे लो क्यों है ये, बिकॉज यू कैन सी दैट ये कैंडल बॉडी क्लोजिंग है,
आफ्टर दैट ये लो भी क्रिएट हो गया, मतलब ये ब्रेक हो गया, या इसको मानोगे आप ये भी ब्रेक हो गया है, तो टॉप मोस्ट का यही वाला हाई रहेगा हमारा, बट लो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, ये कंप्लीट लो, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं कि मार्केट अपने इन जोन को रीटेस्ट करने वाला है, या फिर यहां पे कहीं पे है, तो चांसेस हैं कि इन फ्यूचर चांसेस हैं मार्केट ने अगर ये लो क्रिएट किया है तो यहां से डाउन साइड की रैली आ सकती है या आने वाली है। बिकॉज ऐसा ही होता है, मार्केट अप साइड जाता है देन लोअर साइड जाता है। अगर मार्केट ऐसे मूव नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन, अगर मार्केट ऐसे मूव नहीं करता है और इसको ब्रेक कर देता है, ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेक कर देता, कुछ भी करके ऐसे ब्रेक कर देता है कैंडल के साथ, तब फिर चांसेस क्या हो जाएंगे आपके, तब चांस क्या हो जाएंगे मार्केट के ऐसे मूव करके अपसाइड मूव करने के, ऐसे। तो देखो, हम जब ट्रेड करते हैं थोड़ा हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ना कुछ जोन्स, कुछ लेवल्स अपने मार्क करते हैं कि उस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, सपोज अच्छे से ब्रेकआउट उसमें हुआ, तो चांसेस हैं फिर बैक आके वापस रिटर्न होके देन फिर से वो बाउंस बैक करेगी। दैट मीन्स उसने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर लिया, अपनी रैली जो है उसने वो चेंज कर लिया। अगर ये ब्रेक नहीं होता है देन चांसेस हैं कि डाउन साइड में आएगी, बट ये तो मंथली चार्ट है तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक मंथ में एक ही कैंडल सिर्फ और सिर्फ बनती है, तो टाइम तो लगेगा भाई। हो सकता है आप ये मान लो ये मार्क यहां से है 2002 से, ठीक है, 2002 से है, और अभी हम कहाँ देख रहे हैं 2026। अब हो सकता है काफी टाइम लग जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा एक रियल चार्ट का एग्जांपल। कोई नहीं, जीबीपी यूएसडी पे देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है, तो लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, कुछ ऐसा ही सीन है। अब मैं आपको यूरो यूएसडी का एक चीज दिखाता हूं। हमने क्या देखा, यहां पे मार्केट ने लो क्रिएट किया, कैन सी दैट विक है, नोट द कैंडल, जिसको मैं बोलूंगा कि लाइक इसने ब्रेक कर दिया है, सो दैट्स वाई मार्केट ऊपर गई। तो हाई क्रिएट किया, नीचे नहीं आई, इसको भी नहीं मानूंगा, इसके अंदर ही है, तो माइनर हाई है ये, इसको नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अब ऐसे अपसाइड की तरफ ये वाला मूव देख लेते हैं, ये जो मूव है यहां से ये मूव देख लेते हैं कि अगर कैंडल बना रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो वीकली टाइम फ्रेम पर है उसने मूव्स दिए होंगे अपसाइड के या फिर नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लुक ऐसे डेली पे चलते हैं, नो इश्यूज इन दैट, वन डे। अब जो डेली टाइम फ्रेम है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो 1 वीक पर हम रहने देते हैं इसको। तो 1 वीक पर आप डेली पर रहने दो, अच्छे से चार्ट आपको विजिबल होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है, ट्रेंड अच्छे से दिखना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, ठीक है। अब यहां से ट्रेंड आ रहा था, थोड़ी यहाँ पे अपसाइड की तरफ शिफ्टिंग हो गई। अब जिन्होंने केएलसी मेंटरशिप अब जिन्होंने मतलब जो एसएमसी है ऑलरेडी जिनको पता है, और ये मार्केट शिफ्ट वगैरह ये सारी की सारी चीजें पता है सभी को, मतलब जिसको भी पता है उनको पता है कि मार्केट यहां से शिफ्ट हो गई है देन अपसाइड की तरफ मूव कर गई है, ठीक है। अगर आप टोटली बिगिनर हो, नहीं पता है ना, आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे शिफ्टिंग करी है, देन हाई बना के लो क्रिएट करके ब्रेक नहीं हुआ है, तभी मैं इसको हाई नहीं मान रहा हूँ। तो हाई लो, ये हाई ये लो, देन ये हाई मान लो, ये है, ये लो, ये हाई नहीं है, इसने प्रॉपर लो नहीं क्रिएट किया भाई। अब एक चीज और देखना कि आप इन केस मार्केट अगर जहां से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, उसके थोड़ा सा भी इनसाइड आके अपसाइड की तरफ जाती है, तो हम बेसिकली उसी को लो कंसिडर करते हैं, प्रॉपर लो उसी को कंसिडर करते हैं। हाँ ये हुआ क्या, मतलब मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं, मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूं मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, देन ब्रेकआउट हुआ, ये मेरा एक लेवल क्रिएट हो गया, आप ये मान लो लेवल एक ही क्रिएट हो गया। अब
मार्केट अगर यहाँ पे अगर के ऐसे जाती है तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से आए, इसके इनसाइड मूव होके देन अपसाइड की तरफ फिर से ऐसे अपसाइड की तरफ मूव करे। ठीक है, तो एक प्रॉपर लो जो है हम उसी को मानते हैं जब ये जो आप देखते हो ये ब्रेकआउट वाली जो लाइन है, ठीक है, ये ब्रेक होता है डाउन साइड में, ठीक है, तो ये एक लो बन जाता है प्रॉपर लो। ठीक है, वैसे ये भी है, नो इशूज इन दैट, बट ये माइनर है। मेजर जो रहेगा मेजर ट्रेंड का वो ये रहेगा। ओके, तो मार्केट का ये मान लो हाई है, ये लो है, ये टॉप मोस्ट हाई ये बना है, देन लो ये क्रिएट हुआ है, देन फिर यहाँ पे हाई कहीं पे जाकर क्रिएट होगा। यही सीन यहाँ पे बन रखा था, हाई क्रिएट हुआ, लो क्रिएट हुआ, कितने सारे देखो माइनर आ गए, तो यहाँ पे मेजर लो क्रिएट होके देन कितने सारे माइनर्स हैं, आप ये मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, देन आफ्टर दैट लो क्रिएट हुआ। अब आप ये मान लो कि अगर मैं देखूं कि इन केस कैंडल अपसाइड की तरफ मूव करी है, ये हाई अगर क्रिएट हुआ है, ये लो क्रिएट हुआ है, तो चांसेस है कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, यहां से। ओके, तो ये सारी चीजें मार्केट सिनेरियोज पर भी डिपेंड करती हैं। ओके, तो ये चीज है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला ही खेल है कि एग्जैक्टली आप 100% इस जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि 100% इधर है उधर है, नहीं है। हम देखते हैं जो हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो किस तरफ जा रखी है, जिस तरफ भी मान लो शिफ्ट हो रखी है तो उस तरफ बोल देते हैं। ठीक है, वैसे जो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है यहाँ पे लो बना रखा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सिनेरियो बन रखा है। बट उसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसा सीन ना आ रखा हो कि यहाँ पे लो देन हाई देन लो देन हाई, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट ऐसे फिर से ना आ जाए, या फिर यहीं पे ही मार्केट का कहीं पे जोन ना हो, ऐसा कुछ जोन क्रिएट ना हो रखा हो। ठीक है, वो सारी चीज देखनी पड़ती है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमने यही चीजें समझी। पहली चीज, आप मूव कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेना। दूसरी चीज हमने क्या देखी, ऑर्डर फ्लो, ट्रेंड इनसाइड द ट्रेंड। एक बड़े ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड्स भी बनते हैं, मतलब हाईज एंड लोज बनते हैं उसके अंदर भी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, आप कैसे अपना एक वैलिड हाई और लो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चौथी चीज थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको बता दिया। सो दिस वाज द थिंग इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अभी भी स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, या फिर कोई भी डाउट है आपके माइंड में, वो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, या फिर मेरे को कहीं भी आप डीएम कर सकते हो, इंस्टा या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल, जहां पर सभी ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं ट्रेड्स के बारे में। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर एनालिसिस। मैं अभी एनालिसिस भी वहां पर पोस्ट करने वाला हूँ, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और इन केस आपने अभी ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करी है और आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए, तो उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।